नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ेगी सख्ती। 11 राज्यों से आने वालों को दिखाना होगा टीका या कोविड जांच रिपोर्ट, तब झारखंड में एंट्री। झारखंड में कोरोना फिलहाल नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन यह स्थिति आगे और सुधरे इसके लिए सरकार हर कदम पर सख्ती और सावधानी बरतने को लेकर आदेश जारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके अनुसार देश के 11 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अथवा टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोनों में से कोई भी दस्तावेज न होने पर झारखंड में इन राज्यों के लोग को एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री से 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ही मान्य होगी। जिन राज्यों को चिन्हित किया गया है उनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गोवा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। झारखंड में अभी जो है संक्रमण दर काफी कम है। यहाँ कोरोना के मात्र 225 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस माह से यह व्यवस्था लागू होगी। सभी हवाई अड्डे, रेलवे व बस स्टेशनों पर सख्ती की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट में बना पूर्वी भारत का पहला सोलर पार्किंग जोन। 300 किलोवाट बिजली का होगा उत्पादन। देवघर एयरपोर्ट में सोलर पैनल वाला पार्किंग जोन बनाया गया है। पूर्वी भारत में किसी भी एयरपोर्ट में इस तरह का पार्किंग जोन नहीं है। देवघर एयरपोर्ट के पार्किंग जोन का सेट पूरी तरह से सोलर पर आधारित है। इससे जो 300 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा, इससे पार्किंग एरिया की लाइटिंग की खपत को मेंटेनेंस किया जाएगा। सोलर पार्किंग जोन में एक साथ 60 कार को रखे जाने की व्यवस्था की गई है। पार्किंग के पास ही जो है फूड कोर्ट तैयार किया जा रहा है। पार्किंग एरिया में बस या अन्य वाहनों के लिए भी अलग अलग जगह चिन्हित की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशक जो है संपत ढिंगरा ने बताया है कि वैसे तो कोलकाता समेत पूर्वी भारत के अन्य एयरपोर्ट में सोलर प्लांट किया गया है, लेकिन पहली बार देवघर एयरपोर्ट में पार्किंग के शेड में सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों समेत अन्य जो है प्राइवेट कार की पार्किंग इसमें की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वार्डों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। रिम्स में बुधवार की रात एक महिला के साथ दुष्कर्म के हुए प्रयास के बाद प्रबंधक ने मरीजों की सुरक्षा को दुरुस्त करने की पहल की है। प्रबंधन अब रिम्स के सभी वार्डों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी में जुट गया है। रिम्स निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने महिला मरीजों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा 2 एंगल से लगाए जाएंगे। यह कैमरा नाइट विजन होगा, जिसे कंट्रोल रूम से देखा जा सकेगा। सीसीटीवी कैमरा लगाने से लेकर महिला सुरक्षा कर्मियों की भी विशेष रूप से तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायतों में अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 5 को। 15वें वित्त आयोग के लिए पंचायतों में अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए परीक्षा ली जाएगी। पंचायती राज विभाग ने 5 सितंबर को परीक्षा लेने की घोषणा की है। परीक्षा नहीं होने के कारण पंचायतों में कानिक अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक की नियुक्ति लटकी हुई है। पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। विभाग द्वारा सभी उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति को इससे अवगत करा दिया है। विभाग ने तय किया है कि जिला स्तर से लिखित दक्षता परीक्षा के लिए मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 23 अगस्त को लिखित व दक्षता परीक्षा की तिथि की सूचना प्रकाशन होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे मिले 23 नए कोरोना संक्रमित, 25 हुए स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वही 25 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सर्वाधिक 5 संक्रमित रांची में मिले हैं। इसके अलावा लोहरदगा व पलामू में 3 संक्रमित मिले हैं। वही बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, सिमडेगा में एक भी नया केस नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहेबगंज में 20 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत 20 चिकित्सक पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से साहेबगंज में प्रतिनियुक्त किया है। ये सभी जो है चिकित्सक 15 सितंबर तक साहेबगंज में प्रतिनियुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव प्रभुनाथ शर्मा ने गुरुवार शाम इस बाबत आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रतिनियुक्त चिकित्सक पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय साहेबगंज में योगदान देंगे। सिविल सर्जन इन चिकित्सकों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार कार्य लेंगे। निर्धारित अवधि के बाद सभी को मूल जो है पदस्थापन स्थान के लिए जो है विरामित कर देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से आदिवासी धर्म कॉलम को लेकर दिल्ली में बैठक। 21 और 22 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वय समिति का दिल्ली स्थित अंबेडकर भवन में 2 दिवसीय चिंतन शिविर होगी। इसमें जो है जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कॉलम को शामिल करने पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देव कुमार धा ने दी है। जानकारी दी गई है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल आज जो है शुक्रवार को दिल्ली रवाना होगा। 2 दिन तक दिल्ली में चलने वाली बैठक में वर्ष 2021
2021-22 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 325 स्कूल आदर्श विद्यालय में होंगे अपग्रेड। राज्य के 325 हाई और +2 स्कूलों को आदर्श विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। प्रदेश के 89 मॉडल स्कूलों में से 18 मॉडल स्कूल, 49 शहरी निकायों में 62 स्कूल, 245 प्रखंडों से एक जो विद्यालय आदर्श विद्यालय में अपग्रेड होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह स्कूल 80 उत्कृष्ट विद्यालयों लीडर स्कूल से अलग होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में इन स्कूलों में जो कार्यरत प्रधानाध्यापक, नामित प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत शिक्षकों की जानकारी मांगी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मनरेगा में 51 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी। राज्य के ज्यादातर जिलों में मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय अनियमितता के मामले उजागर हुए हैं। काम हुआ है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान कर दिया गया है लेकिन काम ही नहीं हुआ है। ऐसी शिकायतें सूबे में हुई जो है सोशल ऑडिट में भी उजागर हुई है। जो सोशल ऑडिट के आधार पर मनरेगा की वित्तीय अनियमितताओं का राज्य भर में आकलन करने पर पिछले 5 से 7 वर्षों के दौरान करीब 51 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सोशल ऑडिट का उद्देश्य हर जिले में हुई गड़बड़ियों की पूरी जानकारी हासिल करना था। अब विभागीय अनियमितता करने वालों से रिकवरी शुरू कर दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 1.25 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। अभी भी काफी राशि फंसी हुई है। विभाग पूरी राशि वसूलने में जुटा है। इसके साथ ही दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार पारा शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के इस कदम का किया स्वागत। पारा शिक्षकों की सेवा नियमित करने को लेकर 1 सप्ताह के अंदर नियमावली तैयार करने की खबर के बाद स्थानीय जो है एकीकृत पारा शिक्षक संघ व उससे जुड़े शिक्षकों में हर्ष का माहौल है। संघ के प्रतिमंडल से जिस प्रकार शिक्षा मंत्री का सहयोगात्मक रवैया दिख रहा है उससे स्थानीय पारा शिक्षक हर्षित हैं। ज्ञात हो कि बिहार राज्य की तर्ज पर आकलन परीक्षा लेकर पारा शिक्षकों को नियोजित करने की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो योजनाएं स्वीकृत। मुखिया 5 लाख तक की योजनाएं स्वीकृत करेंगे। वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की फाइल सीएम के पास। पंचायतों के मुखिया की वित्तीय शक्तियां बढ़ेगी। अब वे 2.5 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए तक की योजनाएं जो स्वीकृत कर सकेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है। इस पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद फाइल सीएम के पास सहमति के लिए भेज दी गई है। इसमें 5 लाख रुपए से ऊपर की योजनाओं की स्वीकृति टेंडर के जरिए की जाएगी। यह व्यवस्था अगले मास से लागू होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद दिसंबर 2020 में पंचायती राज विभाग ने एक आदेश निकाला था जिसमें 15वें वित्त आयोग ने अनुदान राशि के लिए पंचायत स्तर पर लाभुक जो है समिति से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुखिया की वित्तीय शक्तियां 5 लाख से घटाकर 2,50,000 रुपए कर दी थी। इसके ऊपर की योजनाओं के लिए टेंडर करने का प्रावधान रखा गया था। अब इसमें फिर से संशोधन की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड आरजेडी में तेजस्वी यादव फूकेंगे नई जान। रांची में रहकर पार्टी की मजबूती की करेंगे समीक्षा। जानिए क्या है राजाद का मास्टर प्लान। राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन का सहयोगी दल राजाद अब खुद को जो मजबूत स्थिति में लाने के कवायद में जुट गया है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर माह राज्य का दौरा करेंगे। झारखंड प्रदेश राजाद के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह व नवनियुक्त प्रधान महासचिव गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। नेताओं ने कहा है कि पार्टी मजबूत होगी तो महागठबंधन में पूछ भी बढ़ेगी। राजाद किसी से भीख नहीं मांगता है न मांगेगा। राज्य में हेमंत सोरेन की बेहतर सरकार को राजाद का समर्थन है। जिन सीटों पर राजाद बेहतर स्थिति में रह रहा है वहां निचले स्तर पर राजाद अभियान चलाकर अपना जनाधार बढ़ाएगी। ऐसी 25 सीटें जहां सक्रियता बढ़ाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 साल में हाथियों ने ली 254 से ज्यादा लोगों की जान। वन विभाग ने गठित की क्विक रिस्पांस टीम। झारखंड में पिछले 5 वर्षों में हाथियों ने करीब 254 से अधिक लोग की जान ले ली है। हाल के कुछ दिनों में हाथियों का हमला बढ़ा है। कोल्हान और आसपास के इलाके में जंगली हाथियों के उत्पात से लोग ज्यादा परेशान हैं। हाथियों ने ज्यादातर जिलों में उत्पात मचाया है। कई घर तोड़े हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। कोल्हान में सरायकेला, खारसावा, इचागढ़ा, कुड़कू एवं रांची जिले के अनगढ़ी, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, सिल्ली, अनगढ़ा दर्जनों गांव हाथियों के जो उत्पात से प्रभावित हैं। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन जो संरक्षण पीके वर्मा का कहना है कि हाथी मानव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है। यह टीम लोग को जागरूक करती है और वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीके से हाथियों को वापस जंगल की ओर भेजने का प्रयास करती है। हाथियों के झुंड की गतिविधियों की जानकारी मोबाइल और रेडियो संदेश के माध्यम से लोगों तक दिया जाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।